अब रहने लगे सब लोग अयोध्या में। तो इधर विश्वामित्र ने जब ये खबर सुनी है कि राम का अवतार हो गया, तो विश्वामित्र मन में विचार करते हैं कि चलो राम आई गए हैं तो उनसे कोई सहायता मांग ले, क्योंकि राक्षस लोग हमारे यज्ञ पूरा नहीं होने देते, जो यज्ञ हमारा अधूरा पड़ा है। अब राम आई गए, चल उन्हें लेके आएंगे, यज्ञ संपन्न कराएंगे। अब ये विश्वामित्र आजमगढ़ से और चले हैं अयोध्या। तो दशरथ ने विश्वामित्र जी को देखा तो बड़ा सम्मान किया, आप प्रभु पधारो, कुछ दान की इच्छा लेके आए हैं आप? हाँ, क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी बोले हैं, देखिए अवध नरेश, हमें दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, फिर क्या मांगोगे? बोले धन दौलत न दे करके हमें दान के रूप में तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को हम मांगने आए, राम लक्ष्मण को हमें दे दो। दशरथ ने सुना तो दशरथ के आंखों से आंसू निकले आए। क्षमा करना गुरुदेव, ये क्या कहा आपने? अगर आपकी इच्छा है तो पूरी अयोध्या का राज्य आप हमसे मांग लो, जितनी दौलत मेरे घर में पड़ी है पूरी सारी दौलत आप मांग लो, लेकिन राम लक्ष्मण को हमसे न मांगो, क्योंकि बुढ़ापे में हमने बच्चों को देखा है। और विश्वामित्र से दशरथ जी कहते हैं, हे भगवान, कि मेरे जीवन के दाना, कि मेरे जीवन के दाना और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। महाराज, जो आप चाहो वो हमसे मांगो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो, क्योंकि छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए। छोटे राम, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कन्हैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मेरी नैया के पाना, मेरी नैया के पाना किनारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। इच्छा हो वो मांगो महाराज, लेकिन राम लक्ष्मण को हमसे जुदा न करो। तो विश्वामित्र बोले, दशरथ पागल हो, अरे हमारी बात समझो, सोचो, जिन्हें तुम अपना बालक समझ रहे हो ये कोई इंसान थोड़ी है, भगवान, और ये आए पृथ्वी का भार हटाने को, इसलिए मोह जाल में न पड़ा अवध नरेश, भेजो हमारे साथ। और बोले कि मेरा इतना कहना मानो, कि मेरा इतना कहना मानो, वो श्री राम लखन को जाने।
कंचन का भार हटाने। मोह जाल में न पड़ो दशरथ जी, भेजो तुम हमारे साथ राम लक्ष्मण को। तो बोले महाराज अगर नहीं मानते हैं आप तो ले तो जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। तो विश्वामित्र जी बोले दशरथ हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। बड़े आगे राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए। तो जहां राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो राम ने देखा कि सामने से रास्ता में एक बड़ा जंगल है, उसमें से एक भयानक स्त्री निकल करके आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी। जैसी राम की दृष्टि उस पे पड़ी तो राम पूछने लगे हे गुरुदेव ये पार जैसी स्त्री ये क्या है। तो विश्वामित्र जी बोले राम ये मुसीबत है, मुसीबत मतलब ये है जम्भासुर की पत्नी ताड़िका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है राम, इसलिए आप इसे मारो। तो राम बोले गुरुदेव माफ करना, ये ताड़िका राक्षसी तो है लेकिन अबला है, औरत है। वो औरत पे हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता प्रभु, ये काम मुझसे नहीं होगा, हम इसे नहीं मारे। तो विश्वामित्र बोले राम एक बात हमारी सुनोगे, तुम अबला बता रहे हो लेकिन जो दूसरे को दुख देते हैं बिना मतलब, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं बेमतलब में, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता। और रही बात अबला की तो बात ये है राम सुनो, अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सीपे आती है और पल ही में सम्मान करे और पल में अपमान कराती है, पल में अपमान कराती है। एक बात और सुनो, बोले नारी में कितने रूप भरे, रूप भरे, रूप भरे, एक रंगी नाई बहुरंगी है, ढके तो पूरा पूरी माँ ढकले पर नाई नंगी बात राम और तुम इसे मारो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया है। वहां अब ताड़िका का वध करने के बाद पहुंच गए